बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मदार न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पेशीन में इंतखाबी उम्मीदवार के दफ्तर के बाहर धमाका, 12 अफराद जाम हक और मुतअद्दिद जख्मी। पुलिस ने खानुजई में होने वाले धमाके की तस्दीक करते हुए बताया कि धमाका इंतखाबी उम्मीदवार के दफ्तर के बाहर हुआ। धमाके के बाद इलाके में खड़ी मोटरसाइकिलें तबाह हो गई और धमाके के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि 12 अफराद के जाम हक होने की तस्दीक हुई है। पुलिस का कहना है कि धमाके की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी इलाके में पहुंच गई और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। खानुजई अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने तस्दीक की कि धमाके के बाद 12 अफराद की लाशें और 30 से ज्यादा जख्मियों को अस्पताल लाया गया है, जिनमें से बेशतर की हालत तशवीशनाक है। इलावा से दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जिला पेशीन में धमाका सूबाई हल्के PB 4 में सियासी जमात के दफ्तर के करीब हुआ, जिसका नोटिस लेते हुए चीफ सेक्रेटरी और IG बलोचिस्तान से फौरी रिपोर्ट तलब की गई है। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग अमले को सामान की तरसील शुरू। मुल्तान में कौमी के 6 और सूबाई असम्बली के 12 हल्कों के प्रिजाइडिंग अफसरान को सामान की फराहमी का आगाज कर दिया गया है। पोलिंग सामान फराहम करने के लिए 3 सेंटर्स बनाए गए हैं। NA 148, NA 149, NA 150 और NA 151 के प्रिजाइडिंग अफसरान को सामान मुल्तान पब्लिक स्कूल से फराहम किया जा रहा है, जबकि NA 152 के लिए शुजाबाद और NA 153 के लिए जलालपुर पीरवाला में सेंटर कायम किया गया है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर का कहना है कि पोलिंग सामान सख्त सिक्योरिटी में प्रिजाइडिंग अफसरान को फराहम किया जा रहा है। पोलिंग सामान पुलिस की सिक्योरिटी में पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाया जा रहा है। पोलिंग सामान की तरसील शाम 6 बजे तक मुकम्मल कर ली जाएगी। पोलिंग स्टेशनों पर अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए प्रिजाइडिंग अफसरान को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात दिए गए हैं। इलेक्शन नताइज की तरसील और तदवीन के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम EMS इस्तेमाल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबी सामान की पोलिंग स्टेशन तक तरसील, गिनती और इसकी रिटर्निंग अफसरान के दफातर तक वापसी के लिए सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अफवाज पाकिस्तान की होगी। आम इंतखाबात तकरीबन 17,000 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हिसास और 30,000 हिसास करार। आम इंतखाबात के मौके पर मुल्क भर में 16,766 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हिसास और 29,985 को हिसास करार दिया गया है। हकाम के मुताबिक पोलिंग स्टेशन पर अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए प्रिजाइडिंग अफसरान को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात दिए गए हैं, जबकि हिसास तरीन पोलिंग स्टेशनों के बाहर पाक फौज तैनात होगी। आम इंतखाबात के नताइज की तरसील और तदवीन के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम EMS इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी जानिब हकाम का कहना है कि इलेक्शन के दिन कहीं भी इंटरनेट बंद करने का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क भर में अवाम के वोट का हक इस्तेमाल करने के लिए 90,675 पोलिंग स्टेशन और 2,66,398 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं, जबकि पोलिंग के लिए 14,90,000 इंतखाबी अमला जिम्मेदारियां अंजाम देगा। नताइज के लिए प्राइवेट नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं, यकीन दिलाते हैं। EMS स्पेशल सॉफ्टवेयर है। DGIT इलेक्शन कमीशन DGIT इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इस मरतबा RTS इस्तेमाल नहीं हो रहा। कौम को इत्मीनान दिलाते हैं कि इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम 859 रिटर्निंग अफसरान के दफ्तर में दिया है। RO दफ्तर में 4 डाटा एंट्री ऑपरेटर, 4 लैपटॉप और IT इक्विपमेंट दिए हैं। DGIT ने बताया कि प्रिजाइडिंग अफसरान के मोबाइल में भी EMS इंस्टॉल किया है। प्रिजाइडिंग अफसर अपने मोबाइल पर फॉर्म 45 की तस्वीर लेकर रिटर्निंग अफसरान को भेज देगा। अगर सिग्नल नहीं आ रहे हुए तो जब सिग्नल आएंगे तो फॉर्म 45 खुद ब खुद RO के पास पहुंच जाएगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को सेक्शन 95 के तहत RO के पास जाना है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने मोबाइल पर फॉर्म 45 रिटर्निंग ऑफिसर को दिखा सकता है। फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग ऑफिसर के मोबाइल में खुद कार तौर पर लॉक हो जाएगा। RO फॉर्म 47 बनाते वक्त तसल्ली कर लेगा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के मोबाइल में फॉर्म 45 लॉक है। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए मदार न्यूज़।